तो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी पांचवी प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो ये सीरीज जो है ये हमने शुरू करी थी। चार क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, पांचवे पे आ चुके हैं। एंड आज जो प्रॉब्लम है दैट इज मेजॉरिटी एलिमेंट्स, एंड इसकी ऑप्टिमल अप्रोच हमेशा पूछते हैं, पूछी ही जाएगी। बहुत ही प्यारी अप्रोच है। समझने में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ब्रूट फोर्स बड़ी आसानी समझ आती है, राइट। बट इसकी ऑप्टिमल वाली को थोड़ा सा दिमाग लगेगा सोचने में। एंड उस पे एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे नम्स of size n, return the majority element, and the majority element is that appears more than n by 2 times, right? So basic stuff, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ब्रूट फोर्स तो भैया क्यों ही बता रहे हो आप, ये तो बेसिक है। चलो कोई बात नहीं, एक बार जो नए हैं या फिर जिनका बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है तो उन्हें बताना जरूरी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारी ब्रूट अप्रोच होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमें समझ आता है हम करते हैं। तो हमारा हमें समझ क्या आ रहा है एक्चुअली, पहले अगर हम देखें तो हमें समझ ये आ रहा है कि जस्ट सेकंड, हाँ, कि भाई एक तुम्हें यहाँ पे ना एरे दे देंगे, ठीक है। वाह बेटे, सॉरी यार, बट चलो। अ, तुम लोगों को ना यहाँ पे एक एरे बना के दे देंगे। एंड तुम्हें फाइंड करना है कि अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 है तो कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा बार आ जाए तो हम उसको आंसर डिक्लेयर कर देंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 2 2 2 एंड 4 एंड 5 है, तुम्हें 2 रिटर्न करना, राइट। वी नो। सो क्या कर सकते हैं? सो बेसिक स्टफ, हम लोग एक मैप बना लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उस मैप के अंदर काउंट स्टोर करते रहेंगे हर नंबर का। तो यहाँ पे 2 का काउंट क्या होगा? 2 का काउंट विल बी 4, 4 काउंट विल बी 1, एंड 5 काउंट विल बी 1। एंड यू कैन स्टोर इट इन अ मैप। तो ये हमारा मैप है। उसके बाद मैप को ट्रेवर्स करेंगे और चेक कर लेंगे n/2। हमें लेंथ तो पता ही है, n/2 से ग्रेटर कौन सा है, सॉरी, n/2 से ग्रेटर कौन सा है, उसका साइन थोड़ा सा, n/2 से ग्रेटर कौन सा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक थी भाई, मैं फटाफट निकाल रहा हूँ। आई होप समझ आ गई हो। इसको तो कोड खुद ही करो, कोई दिक्कत आती कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। बट अब मैं इसका कोड नहीं बता रहा। और भाई, अगर अगर तुम इसमें अटक रहे हो, चैट जीपीटी बिल्कुल नहीं करना, खुद करना है। एंड नहीं आ रहा है तो या कमेंट में लिख दो या कहीं से जो सॉल्यूशन है उसे देखो और खुद पूरा टाइप करो, राइट। टाइप करते रहना। एंड नोट्स, नोट्स जो मैंने आपको कहा था वो बना लेना, ठीक है। सो चलते हैं नीचे। और भाई प्लीज, सो अप्रोच टू, वेरी फेमस अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच। मैं और क्या ही बताऊं इसके बारे में। O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोच, मोरे वोटिंग एल्गोरिथम। ओके। सो इसके अंदर, अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा, वो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बताऊंगा। बट इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है, पहले एक बार कोड देखते हैं, ठीक है। तो चलो भाई सबमिशन को खोलते हैं एक बारी। ये देखो, मार्च में मतलब बड़ी बैड बजी थी मेरी तो, मतलब छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देखी, मुझे बाद में देखेंगे गलतियां क्या है। सो लेट्स जस्ट डू द कॉपी एडिटर। ओके फाइन। सो इसके अंदर हम कुछ नहीं करते हैं, इसके अंदर हम एक काउंट लेते हैं और एक आंसर लेते हैं। एट द एंड हम आंसर रिटर्न करेंगे, राइट। तो अपना आंसर रखते हैं। सो हम लोग फॉर ऑटो नम्स, नम टू नम्स, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कैसे चलता है। आई होप पता होगा, नहीं पता एक बार पिछली वीडियो जाके देख लो, ठीक है ना। अब जब भी काउंट 0 होगा ना, तो जिस भी नम पे होंगे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमारा जो नम है जो आगे आ रहा है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है तो हम अपने काउंट को बढ़ाते जाएंगे। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा तो काउंट को घटाते जाएंगे। जैसे ही काउंट 0 पे होगा वापस अपने आंसर को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये मोरे वोटिंग एल्गोरिथम कहती क्या है कि आपकी, अगर आपकी एक एरे में एक नंबर n/2 से ज्यादा बार है तो आपका काउंट कभी भी नेगेटिव ना हो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो, नेवर।
ओके, सो हम यहाँ पे हैं। एंड अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो आंसर इज जीरो एंड काउंट इज ऑल्सो जीरो। परफेक्ट। सो मिस एलिमेंट में हमारा काउंट जीरो था। काउंट जब भी जीरो होगा हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा। आंसर अपडेट हो गया टू। यहाँ पे है सेम आंसर है, काउंट हो गया वन। फेयर इनफ। एक काम करता हूँ, मैं आंसर पे यहाँ लिख लेता हूँ। आंसर राइट नाउ टू है एंड काउंट इज इक्वल टू वन, राइट। मैं यहाँ पे आया, काउंट माइनस माइनस हुआ तो वापस करके जीरो होगा। जैसे जीरो हुआ टू चेंज हो गया, अपडेट हो जाएगा उस नम का जिसपे हम हैं। वापस आते हैं थ्री पे, अपडेट हो गया वन। फिर यहाँ पे वापस अपडेट हुआ टू। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ वन हुआ, फिर यहाँ पे जीरो हो गया। एंड यहाँ पे फिर जब भी जीरो अपडेट हो गया एंड फिर वो बढ़ता चला गया वन एंड टू, लाइक दिस, राइट। सो अब हमने अपना आंसर एट द एंड फाइंड कर लिया। बट भैया क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, जो आपने कहा था कि काउंट नेगेटिव में क्यों नहीं जा सकता। अब देखो मेरी बात सुनो। मैं अभी इतना एरे कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने, ये टू सिर्फ दो बार आया है, राइट। सिर्फ दो बार आया। एंड यहाँ पे जो ये थ्री है ये आ गया तीन बार। बेसिक स्टफ। अब जरा मेरी एक बात को गौर से सुनो कि ये वाला जो हमारा एरे है जिसके अंदर हमारा काउंट जो है, हम जीरो होने पे अपडेट कर रहे हैं। अगर मैं ना भी करूं, अगर मैं ना करूं इसको अपडेट, एट द फाइनल पॉइंट, एट द फाइनल पॉइंट, अगर मैं जब भी सिर्फ अगर मुझे पता हो कि मेरे पास टू जो है वो मेरा आंसर है, तो मैं जब भी काउंट को टू पे प्लस प्लस करूंगा और किसी और नंबर पे माइनस माइनस करूंगा, तब भी मेरा जो काउंट होगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। समझे? दोबारा समझाता हूँ। हमारा जब भी कोई नंबर जो होता है जो कि ग्रेटर देन एन बाय टू रहेगा, तो उसको अगर हम उस नंबर को आने में हमेशा प्लस प्लस करें एंड किसी और नंबर में माइनस माइनस करें, तो हमारा काउंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एरे की बात करूं, अगर हमारी एरे सिर्फ इतनी होती तो हमें काउंट जीरो होने पे शिफ्ट मारना ही पड़ेगा। जब भी काउंट जीरो होगा यू हैव टू शिफ्ट टू द अदर डिजिट, एल्स वी वोंट बी एबल टू फाइंड द न्यू मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर आप लोगों ने नेगेटिव करते गए, क्योंकि हमें एक्चुअल में नंबर पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि एट द एंड कभी भी काउंट जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अगर हमारा काउंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो ओवरऑल जब भी जीरो होगा हमें समझ जाना चाहिए कि भाई नाउ वी हैव टू शिफ्ट। क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एरे के अंदर मेरा टू का काउंट नेगेटिव चला गया एंड मैंने उसको चेंज कर लिया, सो इट विल बी 100% श्योर कि अगर टू आंसर है तो मेरी नेक्स्ट एरे के अंदर उसका काउंट इतना बड़ा होगा कि एट द एंड काउंट विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड हम वापस टू पे आ ही जाए। सो समझे? आई होप समझ गए। नहीं समझे एक बार दोबारा देख लेना। मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है, ये बेसिक स्टफ समझा दिया है। मॉडल वोटिंग एल्गोरिथम बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, आती है, पूछा जाता है। एंड अक्सर बच्चों को ये नहीं आती होती है। अक्सर मतलब मोरे वोटिंग एल्गोरिथम में फंस सकते हैं, बिकॉज एक आधी जगह गड़बड़ हो जाती है इससे। एंड मतलब वो इसका तो कोड करवाएंगे बिकॉज इजी क्वेश्चन है। एंड ये तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आना चाहिए, राइट। सो नहीं आता तो भाई एक बार ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो डन, खत्म करें। ओके फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।